क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। आर्टिकल 14, 19 और 21 की लड़ाई है। आर्टिकल 14 हमें गारंटी करता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 हमें गारंटी करता है राइट टू प्रोटेस्ट का। आर्टिकल 21 हमें गारंटी करता है राइट टू लाइफ। जो मोदी सरकार ये कहती है कि जो किसान है उन्होंने पब्लिक हार्म मतलब पब्लिक पीस जो डिस्ट्रॉय किया है, मैं आपको बता दूं आईपीसी सेक्शन 339 और 341 में रॉन्गफुली कन्फाइन करना एक पनिशमेंट है, जो किसानों को यहाँ पे कन्फाइन किया गया है। और 341 में उसकी पनिशमेंट है। 340 में रॉन्गफुली डिटेन, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसानों को डिटेन कर लिया गया। तो ये जो सरकार है उन्होंने अपराध किया, ना कि किसानों ने कोई अपराध किया है। महाखबर हमारे साथ वासु कुकरेजा हैं। लगातार यहाँ से कई बुद्धिजीवी आ रहे हैं जो चीज़ों को जो टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं, जहाँ तक बात पहुँच पा रही है, उनको समझाने के लिए, कानून जो आते हैं उनको सरल करने के लिए यहाँ से बौद्धिक लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा था कि आपको प्रदर्शन करने की पूरी इजाज़त है, आप अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं। इन्हीं तमाम बातों को सरल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कुकरेजा साहब। अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम एडवोकेट वासु कुकरेजा है। वासु कुकरेजा जी, आप बताएं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन का अधिकार सबको है, आप बताएं इसको किस तरीके से देखते हैं, चूंकि आप अधिवक्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ये कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट जो हमारा आर्टिकल 19 हमें गारंटी करता है, फंडामेंटल राइट है। यहाँ तक कि केशवानंद भारती केस हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया था जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्ट्राइन है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, चाहे इमरजेंसी हो। तो आर्टिकल 14 से लेके 21 ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट से पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जहाँ पे किसानों ने एक ओपन लेटर लिखा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इंडिया को यही डायरेक्शंस दी थी, क्योंकि इंडिया का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पैक्ट है। तो उन्होंने भी ये कहा था कि जो आपने किसानों के ऊपर आधी रात को पानी चलाया है 11 डिग्री सेल्सियस की, उसमें आपने ठंडा पानी बरसाया है, वो एक तरीके से ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है। ह्यूमन राइट्स की मैं इसलिए बात करूँगा क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स के पैनल पे भी हूँ। तो जैसा सरकार कर रही है, सरकार जो चीज़ किसानों ने मांगी नहीं है कि ज़बरदस्ती देने से क्या होगा, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर आप दाल बनाते हो, जब आप 3 सीटियाँ लगाते हो तो दाल बढ़िया बनती है, जब आप वहीं चौथी 5वीं सीटी लगाते हो तो फट जाती है। तो अभी जो है, जो चीज़ आपको मांगी नहीं गई आप उसे ठोक रहोगे तो आखिर क्या होगा। किसानों का गुस्सा जायज़ है। एक बारी अगर सरकार सबको कहती है कालाबाजारी अपराध है, जब अंबानी अडानी कालाबाजारी करेंगे, जो गुड्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, तो क्या सरकार उनके खिलाफ भी केस करेगी, जो एक नॉर्मल किराए वाले पे होता है या दूसरे पे होता है? ऐसे नहीं है ना। जब अंबानी अडानी की मोनोपोली सेट हो जाएगी, वही चीज़ वो जो अपने 70 रुपये की खरीदी है, वही चीज़ वो 100 रुपये की कंज्यूमर को बेचेंगे। तो मेरी ये गुजारिश मिडिल क्लास लोगों से भी है कि आप ये मत सोचें कि किसान अपनी बात कर रहा है। किसान अपनी बात नहीं कर रहा, आखिर में जो नुकसान है वो कंज्यूमर को भी होने वाला है, क्योंकि आप ही महंगी चीज़ खरीदोगे। किसान तो खरीदेगा, किसान तो पछताएगा, साथ में आप भी पछताओगे। जो 100 रुपये की चीज़ है वही ब्रांडिंग के साथ आप 150 की खरीदोगे। और मोदी सरकार से मैं ये कहूँगा कि मैं आपसे विनती नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। आर्टिकल 14, 19 और 21 की लड़ाई है। आर्टिकल 14 हमें गारंटी करता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 हमें गारंटी करता है राइट टू प्रोटेस्ट का। आर्टिकल 21 हमें गारंटी करता है राइट टू लाइफ का। और इसी के साथ साथ जो मोदी सरकार ये कहती है कि जो किसान है उन्होंने पब्लिक हार्म मतलब पब्लिक पीस जो डिस्ट्रॉय किया है, मैं आपको बता दूं आईपीसी सेक्शन 339 और 341 में रॉन्गफुली कन्फाइन करना एक पनिशमेंट है, जो किसानों को यहाँ पे कन्फाइन किया गया है। और 341 में उसकी पनिशमेंट है। 340 में रॉन्गफुली डिटेन, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसानों को डिटेन कर लिया गया। तो ये जो सरकार है उन्होंने अपराध किया, ना कि किसानों ने कोई अपराध किया है। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जैसे संविधान और देश को चलाने के लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों का सामंजस्य बना होता है, लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि एक हावी होने लगती है तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। इस आंदोलन में भी ये देखने को मिला कि न्यायपालिका को आना पड़ा और न्यायपालिका को ये कहना पड़ा कि ये गलत है, राइट टू प्रोटेस्ट तो सबका है। तो ये क्या लगता है कि जानबूझ के ये उथल पुथल सरकार और कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कराया जा रहा है, ये कैसे क्यों हो दिया जा रहा है? मोदी सरकार में मैं 2 लाइनें बोलूँगा। मोदी सरकार ने लॉज को ना अपनी तरफ से अपनी तरीके से इंटरप्रिटेट करना सीख लिया है। अपनी सुविधा के हिसाब से वो लॉज को इंटरप्रिटेट कर देते हैं। अगर मेरा सही नहीं है तो दूसरे का भी सही नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर जो है, इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड,
जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है वहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो उसे एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी जो होता है उसका गार्जियन होता है। ये तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। पर मोदी सरकार में आपने सुना होगा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो इंडिया के लिए बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि जुडिशरी ने पहली बार इंडिपेंडेंस में आके ये कहा है कि हमें जुडिशरी पे, हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। तो जब जुडिशरी जो है वो खुद ही डाउटफुल है, तो जो आम इंसान है वो वहाँ पे जाके अपने लिए इंसाफ या न्याय कैसे मांग सकता है? तो ऐसे भारत का निर्माण किया जा रहा है जहां अब आम लोगों के बीच कहा जाता है कि जब भी दो लोग लड़ते हैं तो कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। ये एक अच्छे फिल्म का संवाद भी है, कहा जाता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो ये जो घटनाक्रम बनाया जा रहा है, कोर्ट की तरफ से भी लोगों का अगर विश्वास उठ जाएगा तो लोग फिर कहाँ जाएंगे, कैसे चलेगा ये देश? इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को वापसी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जहाँ जब बाबा रामदेव ने हड़ताल करी थी तब हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। बाबा रामदेव जो है वो बुर्का पहन के भाग गए थे अपने प्रोटेस्ट से। तो आज सलवार और पैजामी पहन के भागे थे, सलवार और जो भी पहन के भागे थे, पर भागे थे। आज हमारे किसान भाई जो हैं शहीद हो रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक, दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यूपी का लखनऊ कोर्ट हो, किसी ने भी कॉग्निजेंस नहीं लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया है। तो मेरी यही गुजारिश है कि इस देश के लोगों को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्याय में उनका विश्वास ना खोने दो, क्योंकि फिर हमारी जो सोसाइटी है वो बारबेरिक सोसाइटी की तरफ लीड करेगी, जहां मेरा जो हक है वो मैं छीन के लूँगा और दूसरे का जो पब्लिक हार्म है वो डिस्टर्ब होगा। सो वी आर लीडिंग टू एगेरियन फॉर्म्स, जो ब्रिटिशर्स के टाइम में होता था, वही लॉज जो है वो मोदी जी हैं जो वो वापसी लेके आ रहे हैं। तो मोदी जी आप अगर इंडिया का भला चाहते हो, आपने वैसे ही थू करा दी है पूरे वर्ल्ड में। चाहे हम कनाडा के प्रेसिडेंट की बात करें, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट की बात करें, लंदन यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट की बात करें, वो सब फार्मर्स के सपोर्ट में आए हैं। तो जब हिंदुस्तान की आपने इतनी बेइज्जती कराई दी है, तो अब इतनी बेइज्जती मत कराओ, थोड़ी शर्म करो। और जो हिंदुस्तान जो पूरे वर्ल्ड में जाना चाहता था, उसी को इंडिया, वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान है, जो मोदी सरकार ने जो वो टाइटल है ना वो छीन लिया, क्योंकि लोगों को उनके ऊपर ही विश्वास नहीं है। लोगों को कैसे इस गतिरोध को भी 33 दिन हो गए। 33 दिन बहुत होते हैं, 28 दिनों में तो इनका जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो इनके याराना चलता है, उनका महीना पूरा हो जाता है। आज 33 दिन गतिरोध के हो गए, सरकार को समझ नहीं आ रहा है बीच का रास्ता क्या होगा। सरकार ये सोच रही है कि जो किसान है ना वो हमारे साथ बात करने आए हैं, चाय पीने आए हैं, पकोड़े खाने आए हैं। मैं सरकार को बता दूं कि किसानों के पास उनका 6 महीने का राशन तैयार है और आने वाले 6 महीने का राशन भी आ जाएगा। तो आप ये बातचीत मत करो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो कि आप ये लॉस जो है वो वापसी लोगे नहीं लोगे। एसडीएम जो हमारा फार्म बिल है उसमें जो सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर किसान के साथ कुछ गलत होता है तो वो कोर्ट नहीं जाएगा, वो एसडीएम कोर्ट जाएगा। जब एसडीएम के पास पावर्स ही नहीं है तो कोर्ट, एसडीएम कोर्ट का वैल्यू क्या है? ठीक है ना, अभी नहीं सुनता तो बाद में क्या सुनेगा, ये भी है। तो जब कोर्ट ही नहीं रहेगा तो मैं अपने हक की लड़ाई कहाँ लड़ूंगा? कोर्ट का थोड़ा, चाहे किसानों पे विश्वास ना हो, पर कोर्ट का विश्वास सब पे रहता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब हमारे साथ न्याय होगा हम कोर्ट जाएंगे। तभी ये बोला जाता है कि भाई आई विल सी यू इन द कोर्ट, या अगर मेरा तुम नुकसान करोगे तो मैं अपने हक के लिए कोर्ट में अप्रोच करूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो रही हैं। मोदी सरकार जो है वो अपना ही कोई नया रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लेके आ रहे हैं, लॉस पास हो रहे हैं, जहाँ से भी पास हो रहे हैं, चाहे वो नागपुर की बात हो। मैं नागपुर इसलिए बोलूँगा क्योंकि सब लोग जानते हैं कि नागपुर में क्या है। हाँ, संघ का कार्यालय है, तो वहीं से ये रिमोट होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो नागपुर से जैसे लॉस पास हो रहे हैं, अंबानी अडानी के पैसों से लॉस पास हो रहे हैं, सरकारें खरीदी जा रही है, सरकारें गिराई जा रही हैं। तो आप किसान के साथ इतना अन्याय मत करें। किसानों की हक की लड़ाई है और किसानों की बात आप जल्द से जल्द सुने, और जो ये 3 काले कानून है ये जल्द से जल्द वापसी लें। आपका फ़ायदा बाद में देखा जाएगा, पहले आप किसानों का फ़ायदा सोचें, वरना सरकार बदलते हुए देर नहीं लगेगी। आपने सुना किस तरीके से ये अधिवक्ता हैं और ये कानून के मर्म को, कानून के पेच को हमसे आपसे बेहतर समझते हैं। ये उस कानून की पेच को हल्का करने का, सरल करने का काम करते हैं। आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका सरलीकरण भी किया, और लगातार ऐसे लोगों से हम आपको मुखातिब कराते रहेंगे। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।